गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के करंट अफेयर हम यहाँ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुरून रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट, विच सिटी सरपास्ड बीजिंग टू बिकम एशियाज बिलियनियर कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये शहर भारत का है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बीजिंग को पीछे छोड़कर ये रहा है एशिया का नंबर 1 बिलियनियर शहर। मुंबई में 92 बिलियनियर्स हैं, जबकि बीजिंग में 91 बिलियनियर्स रहते हैं। ओवरऑल देखें तो चाइना में 814 बिलियनियर्स हैं, इंडिया में 271 बिलियनियर्स हैं इन टोटल। ग्लोबली मुंबई की रैंक देखें तो वो थर्ड है। ठीक है, न्यूयॉर्क इसमें नंबर 1 पर है विद 119 बिलियनियर्स। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स और रिपोर्ट, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 126, फिनलैंड इसमें नंबर 1 पर है। यूएन रिपोर्ट प्लैनेट ऑन द ब्रिंक, इसमें बताया गया है 2014 से 2023 वार्मेस्ट डिकेड है ऑन रिकॉर्ड। इन टॉप 10 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, राजा भोज एयरपोर्ट पहले नंबर पर है। इंडिया हैड थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्रीज़ आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया नियरली 8,565 पीपल डाइड ऑन माइग्रेशन रूट्स वर्ल्ड वाइड इन 2023। माइग्रेशन रूट्स के हिसाब से देखें तो 2023 का साल डेडलीस्ट ईयर रहा है। जेफ बेजोस ने सरपास किया है एलॉन मस्क को एज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द फॉल ऑफ 2021। और यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने ऑफिशियली एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। ये बनाए गए हैं अभय ठाकुर। म्यांमार की कैपिटल है नेपिदो, करेंसी है यहाँ की म्यांमार ज्ञात और ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज़। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं। विनय कुमार इंडिया के एम्बेसडर टू रशिया हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरपर्सन। सौमेंदु बागची इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू इराक हैं। अभिलाषा जोशी इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू चिले। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। देवेंद्र झांझड़िया पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। टी आर्मस्ट्रॉन्ग जैंक्सन क्यूबा में इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय हैं। विनय कुमार हमने देख लिया, रशिया में इंडिया के एम्बेसडर हैं। अरविंद कपिल सीईओ बने हैं पूनावाला फिनकॉर्प के। पीएनजी इंडिया के सीईओ बने हैं कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। और व्लादिमीर पुतिन री इलेक्ट हुए हैं एज द रशियन प्रेसिडेंट। हु हैज़ एक्वायर्ड लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सीसीआई। इसको एक्वायर किया है अडानी पावर लिमिटेड ने। 100% एक्विजिशन अडानी के द्वारा इसका किया गया है, लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये अप्रूवल देता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसकी इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है। देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसको फॉर्म किया गया था। फॉर्मली कंस्टिट्यूट हुई थी ये मार्च 2009 में। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को रिपील करके कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी, ये याद रखिएगा। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 148th मीटिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन जेनेवा रिसेंटली। तो ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग हुई थी, इसमें इंडियन डेलीगेशन को हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा लीड किया गया था। ये हैं कौन? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हैं। ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1889 में इस्टेब्लिश हुआ था और सभी देशों की पार्लियामेंट्स के बीच में कोऑपरेशन के लिए इसको गठित किया गया था। हु वन द गोल्ड मेडल इन द 59 kg यूथ कैटेगरी इन द रिसेंट पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप। ये गोल्ड मेडल विनय ने जीता है। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? इजिप्ट में। ठीक है, विनय के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया 59 kg यूथ कैटेगरी में। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ एंडरसन बने हैं पहले पेसर टू टेक 700 टेस्ट विकेट्स। शबनम शकील बने हैं यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले विमेंस प्रीमियर लीग। पुनेरी पल्टन ने जीता प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। आयरलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर अपना फर्स्ट एवर टेस्ट जीता है। वर्ल्ड का पहला जेट सूट रेस दुबई में। आर प्रज्ञानंद ने नोदिरबेक
अब्दुसत्तारोव को हराया है इन प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। स्टार पेडलर जी साथियन बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन द WTT फीडर टाइटल इन बेरूत लेबनान। शरद कमल फ्लैग बियरर रहेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। और नॉर्थ ईस्ट गेम का 3rd एडिशन नागालैंड में हुआ। Who has recently been appointed the head of the National Investigation Agency? ये बने हैं सदानंद वसंत दत्ते, NIA के चीफ। और राजीव कुमार शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Who was awarded the Abel Prize for 2022 by the Norwegian Academy of Science and Letters? नॉर्वेजियन अवार्ड 2024 का माइकल टेलग्रांट को मिला है। इनके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो भी इनके वर्क रहे हैं उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं। PM मोदी पहले फॉरेन लीडर हैं जिन्हें भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने जीता है ग्लोबल इनइक्वालिटी अवार्ड्स 2024। BPCL 5वें नंबर पर रहा है इन बिजनेस वर्ल्ड रियल 500। इंडियन डांसर डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया है। सुल्तान अल जबैर ने जीता है सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप। रिकेन यामामोटो ने जीता है प्रिट्जर प्राइज, द आर्किटेक्चर नोबेल इसको बोला जाता है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 दिया गया है 20 कैटेगरीज में। गोवा ने जीता है बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड एट ITB बर्लिन। प्रेसिडेंट मुर्मू ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स दिया है 94 आर्टिस्ट को। यतिन भास्कर ने जीता है पहला प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। INSAT 3DS satellite recently launched by ISRO is meteorological satellite। ऑप्शन C करेक्ट होगा। इसे लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, डिजास्टर वार्निंग, इन सभी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नाइट टाइम इमेजिंग में ये हेल्प करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। अब इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक इन कर्नाटका। अ न्यू ब्लैक होल मैप डिपिक्टेड द लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स। अग्निबाण सॉर्टेड बाय अग्निकुल कॉस्मोस। और ये इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। मल्टीपर्पज़ ऐप सखी लॉन्च किया गया टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन। IRIS पायनियरिंग AI टीचर रोबोट अनवील्ड इन केरला। ठीक है, आइरिस इसका नाम है। मीथेन सेट लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेटा। इको फ्रेंडली वाउंड ड्रेसिंग डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट यूजिंग बनाना फाइबर्स। गूगल ने पार्टनरशिप किया है विद शक्ति टू बैटल मिस इन्फॉर्मेशन अहेड ऑफ इलेक्शन। In recent launched POEM mission, which of the following launcher was used by ISRO? इसमें इसरो के द्वारा PSLV का इस्तेमाल किया गया था। PSLV इंडिया का इंडिजिनस एक्सपैंडेबल लॉन्च सिस्टम है। इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। 3rd जनरेशन है ये विद लिक्विड स्टेज, वाइटल फॉर चंद्रयान 1, मंगलयान 1 और एस्ट्रोसैट मिशंस। यहाँ इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो एक स्पेस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1969 में से इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। 1962 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसको इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले जाना जाता था। इस समय चेयरमैन है S सोमनाथ। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। यहाँ इसरो के कुछ मिशन देख लेते हैं। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है सन की स्टडी करने के लिए। इसरो के द्वारा इंडिया का पहला आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट गगनयान को 2024 के एंड तक लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान 1 पहला वीनस मिशन है वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए। इसरो ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है टू बिल्ड एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट या फिर एक्सपोसेट। इसरो ने अनाउंस किया है एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार्ट। इंडिया बना है पहला देश टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। स्काई रूट एरोस्पेस ने अनवील किया है अपना पहला कमर्शियल रॉकेट विक्रम 1। इसरो ने विज्ञान भारती के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च द इनोवेटिव स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। इन विच सिटी हैज़ Tata Cummins Private Limited inaugurated a new factory to produce hydrogen-based internal combustion engines for medium and heavy commercial vehicles। ये शहर है जमशेदपुर। हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे जिसके लिए टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक नई फैक्ट्री यहाँ पर शुरू की है जमशेदपुर में।
लो टू ज़ीरो एमिशन प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन मार्च 2024? मनोज सोनी, संजय गुप्ता, हंसा मिश्रा या फिर राजेश कुमार? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।